बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मेरा प्यारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान को हम प्यार से सल्लू भी कहते थे। तो इन्होंने हमारे कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम में मेरा स्टूडेंट था ये। उसके बाद फिर एमबीए किया, और एमबीए के बाद फिर ये मेडिसन कंपनी जो है सीसीएल, उसमें ये चला गया। और इस बच्चे ने बहुत मेहनत की। इसने अपना कैरियर इस कंपनी में बनाया, और कंपनी ने भी इसको उसका पे किया। मतलब ये कि इसकी सर्विसेज का उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी रिगार्ड किया और इसको एक अच्छा स्टेटस दिया। और ये जो माशाल्लाह सलमान है, ये बाहर के कंट्रीज़ का भी ट्रिप लगा के आया है। अभी बता रहा था 4 कंट्रीज़ का ट्रिप लगा के आया है। और इसके अलावा भी जो मेन चीज़ है, पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे देखा तो कंपनी ने इसको गाड़ी भी दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई अपने स्टूडेंट का कैरियर देखकर। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अभी उसकी इनिशियल स्टेज पर है। तो सलमान, आप थोड़ा सा अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएंगे प्लीज़। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का चंद अल्फाज। मैं अपने उस्ताद के सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनकी वजह से मैं इस मकाम पे बैठा हूँ। तो मुझे आज भी आपकी एक बात याद है, जो हम बीकॉम में कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो आप कहते थे जिनका एम्बिशियस नहीं है, जिनका गोल नहीं है, तो उनकी लाइफ नहीं है। तो तब भी हमने कुछ सोचा था अपने बारे में और अपनी फैमिली को देखा, क्योंकि मैं उस फैमिली से आया हूँ जिनका एक एम होता है कि हम सऊदी अरब जाके कमाएँगे। तो मैं उसी फैमिली से उठ के इस एकदम से लाइफ को टर्न किया है। टर्न इन सेंस की स्टडी की तरफ आया। सऊदी अरब का जो ट्रेंड हमारा चल रहा था उसको छोड़ के मैं स्टडी की तरफ आया था। तो बात शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट माई सक्सेस। तो जो मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट किया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वो सीसीएल से किया था 2019 में। तो इससे पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी लीड टू सक्सेस। कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो फील्ड भी है, बैंकिंग सेक्टर है, चाहे हमारा फार्मा सेक्टर है, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, या इधर के गवर्नमेंट सेक्टर है। तो उसके हवाले से हमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीसीएल से, तब मैं मायरो था मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप ऑफिसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर मैंने प्रमोशन ली, ग्रेड 2 पे आया था। उसके बाद मैं ग्रेड 3 पे आया, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है ग्रेड 4 पे, डिविजनल सेल्स मैनेजर, डीएसएम इसका हमारा एक स्पेशल नाम है, डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर। तो इन सारे सिनेरियोज़ में जो मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैंने अपना एम्बिशियस जो है ना वो नहीं खोया। कि मेरा जो पैशन है आपको बेहतर पता है सर। मेरी एक छोटी सोसाइटी काम कर रहे हैं हम, मुमकिन करके नाम से है वो, जो कि हमने इनिशिएट लिया था 2014 में मुल्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो हमारी पैन पाकिस्तान को लीड कर रही है। डीजी खान चैप्टर भी है हमारा, जो कि मैं उसे खुद टेक ओवर कर रहा हूँ, देख मैं खुद रहा हूँ, टीम हमारी यहाँ पे काम कर रही है। तो इसकी सारे मैंने मतलब कि मैंने एक अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखा है, और अपनी जो स्टूडेंट लाइफ को उसको भी मज़र नहीं होने दिया, और प्रोफेशनल लाइफ को भी साथ चलाया उसको। तो जैसे आप कह रहे थे कि फॉरेन कंट्री का टूर वगैरह, वो भी हमारे मतलब कि एनुअल बेस पे हुआ है। तो जब से मैंने स्टार्ट किया था फार्मा कैरियर, तो डे फर्स्ट अचीवर रहा। ये कहने का बताने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आजकल जो है ना, वो मास्टर्स की डिग्री हाथ में लेके फिर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं फार्मा सेक्टर जाऊँगा ही नहीं। मैं यहाँ फार्मा सेक्टर प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मैं एक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हम एक चीज़ को बेस बना लेते हैं कि यार ये चीज़ ना अच्छी नहीं है, हमारी माशरा को अच्छी नज़र देखता नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था फार्मा सेक्टर, तो उस टाइम मुझे याद है कि मेरे जो सीनियर थे उन्होंने एफिडेविट साइन किया था मेरे लिए ना, कि यार ये सलमान जो है ना, इन्होंने एमबीए किया है, एमफिल किया हुआ है, तो ये छोड़ के नहीं जाएंगे फार्मा सेक्टर। क्योंकि हमारी अपनी ही गलती है कि हम एक चीज़ को जल्दी छोड़ देते हैं, हम डिसहार्ट जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा है कि सर ने मेरे एफिडेविट साइन किया था, तो मेरे माइंड में भी था कि मैंने ना नहीं छोड़ना है इसको। तो कंसिस्टेंट रहा हूँ, अपनी जो एम है, जो मकसद है, कंसिस्टेंट रह के उसको अचीव किया। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें कि अगर मैं लोगों की बातों में आके कि यार ये शोबा जो है, ये जो सेक्टर मैंने चूज़ किया है, फार्मा सेक्टर चूज़ किया हुआ है, तो ये मतलब कि अच्छी नज़र देखता नहीं जाता कि ये जलील हो रहे हैं बच्चे, मारे फिर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं वो। तो ये सब कुछ सुनना पड़ता है। अगर हमने किसी स्टेज पे पहुँचना है ना, तो हमें ये बातें सुन के ऑब्जर्व करके निकालनी पड़ती है। पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर रखें, नेगेटिविटी हमें मतलब कि यहाँ सुनिए, यहाँ से निकाल देंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सलमान, ये जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो एक बैंकिंग सेक्टर भी था, तो ये कैसे, मतलब आपको बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट नहीं थी, या
इत्तफ़ाक़न आप गए हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है पाकिस्तान में कि हादसाती तौर पर लोग जो है ना किसी कैरियर को अडॉप्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल सर आपने किया है, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेरी हुई थी मतलब कि ट्रेनिंग ना खुशहाली बैंक में एज अ CSO। तो मैं इस टाइम कोच पे बैठा था, तो मेरी अगले दिन ज्वाइनिंग थी वहाँ पे CSO की। तो उससे एक दिन पहले मुझे कॉल आई CCL से कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है हमारे पास ना। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर चूज़ करता हूँ तो तब मेरी सोसाइटी का क्या होगा, जो मैंने सोसाइटी बनाई हुई है तो उसका क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो मोबाइल यूज़ करने की परमिशन ही नहीं है। और जो मेरी सोसाइटी का कोर प्रोजेक्ट है हमारा, वो ब्लड डोनेशन का है। तो जब तक किसी बंदे को ब्लड हम प्रोवाइड ना करवा दें, हम कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लेम भी नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं खाली, ना कि मैं, हमारी पूरी जितने वॉलंटियर्स हमारे काम कर रहे हैं वो कोशिश करते होते हैं। खाली ब्लड करवाना ना करवाना और आपके हाथ में होता है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि यार मेरी जो सोसाइटी है ना वो सेक्रीफाइस ना हो। तो मुझे फिर फार्मा सेक्टर अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आज़ादी थी, बंदा कुछ भी कर सकता है। आल्थो के मैंने फाइनेंस की है, MBA फाइनेंस किया है मैंने, उसके बाद MPhil हमारी कोर्स स्पेशलिटी वो फाइनेंस में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने 18 साल फाइनेंस पढ़ी है, तो मैं कर मार्केटिंग रहा हूँ। तो मैंने सोच समझ के अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया था कि हाँ ये हो सकता है कि अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती बैंकिंग सेक्टर में तो मैं वो कर लेता, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाता वो, क्योंकि मेरे साथ मेरी सोसाइटी जो है ना, जो लिंक थी वो सेक्रीफाइस होती। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सलमान जो है ये माशाल्लाह एक ब्लड डोनर सोसाइटी भी चला रहा है, और मेरे ख्याल में इसको जिनको ये ब्लड डोनेशन देते हैं तो उनकी दुआएं भी हैं माशाल्लाह। ये ब्लड जो है वो जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये नहीं ब्लड के बदले ब्लड, किसी को अगर O पॉजिटिव की ज़रूरत है तो O पॉजिटिव उसको दे दिया, उससे कोई और एक्सचेंज कर देते हैं। तो अब देखें ये साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं CCL में, और उसके साथ साथ ये ब्लड डोनर सोसाइटी जो है वो भी चला रहे हैं। और अक्सर कोई मेरे पास आते हैं ना जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो मैं हमेशा सलमान को टेलीफ़ोन करता हूँ कि यार मेहरबानी करें इस ब्लड की अरेंजमेंट कर दें, तो ये अक्सर अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इसको मतलब ये दुआएं भी हैं जो नीडी लोग हैं उनकी ये ज़रूरत पूरी करता है। तो अब आप माशाल्लाह यहाँ वेल सेटल्ड हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना लाइफ में क्या चीज़ चाहिए होती है, माँ बाप खुशी होती है। तो अब बेहतर पता है वो गुजरने के बाद तो अम्मी, मैं और मेरी फैमिली, तो उनको सपोर्ट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं पूरी अपनी जो पूरी फैमिली है उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और आजकल के दौर में ये समझता हूँ कि जिसके पास मतलब कि पैसा है, जो ज़रूरतें पूरी कर सकता है अपनी, तो वो वहीं सेट रहे तो अच्छी बात है। हमें स्विच करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम सेटल्ड ना हों या हमें कोई मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। मार्केटिंग सेगमेंट में है, सेगमेंट मतलब जो भी आप काम कर रहे हो एग्जॉर्शन होती है, एग्जाइटी भी होती है, लेकिन ये है कि जब हमारा एम्बिशियस होता है, जब हम अपने मकसद को बना लेते हैं, मतलब कि इन सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँगा कि जब ख्वाब बड़े रखता है ना, वो इन चीज़ों को बेयर कर लेता है। इन सिंपल लैंग्वेज में अच्छा, मार्केटिंग सबसे मुश्किल काम है। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि ऑफिस जॉब हो, हम लोग रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हुए हों और दफ्तर में बैठे हों, बाहर ना जाना पड़े। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो मार्केटिंग में एक दफ़ा आ गया और उसमें वो सेट हो गया, एडजस्ट हो गया, वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स की हैं जो इस वक्त UAE में मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आपका भी फ्यूचर में कोई इरादा है बाहर जाने का कहीं, या इधर ठीक है? देखें ना कि बाहर जाके भी क्या करना है, अगर अपने मुल्क को ही छोड़ना है। आज मैं देख रहा हूँ कि करंट सिनेरियो जो हमारे चल रहे हैं, करंट सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, तो हर यंग तबका जो हमारा है, मेरे हम उम्र हैं, हम मुझसे बड़े हैं जनरेशन में, जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो कहते हैं हम स्टडी बाहर करेंगे। स्टडी करने के साथ साथ वो जॉब करते हैं वहाँ पर, और जैसे ही वो मतलब पाकिस्तान में एक्स होते हैं या कोई जॉब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मुल्क के हालात जैसे चल रहे हैं, अगर यहीं चलता रहा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, जहाँ पे हम पले हैं, यहाँ पे बड़े हैं। एट द एंड क्या होगा, एट द एंड हमने पाकिस्तान ही आना है। तो हम क्यों ना यहाँ पे स्टार्ट करें अपनी लाइफ का, क्यों ना अपना मकसद एक चूज़ कर लें। तो मेरा तो ये मानना है कि सर अपना एक मकसद चूज़ करें, अपना एक ख्वाब बनाएं, एम्बिशियस बनाएं, तो उसके ऊपर काम करें। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हो आपको रिवार्ड ना मिले। अब देखिए सलमान ने कितनी अच्छी बात की है। दिन इसको अपने वतन से भी प्यार है, यानी ये वतन को भी नहीं छोड़ना चाहता, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। सलमान आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे, और ज़्यादा खुशियाँ दे। कोई न्यू जनरेशन के लिए एंड पे कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है ना वो डिप्रेशन का शिकार है, जॉब्स नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो काम करना चाहता है ना उसे जॉब मिल जाती है।
تو جو دن رات ایسے موبائل پہ لگا رہے اور کوئی مطلب اس کا ٹارگٹ ہی نہ ہو، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نیو جنریشن؟ دیکھ سر کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل نا موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہم فری لانسنگ کے چکروں میں پڑھتے رہتے ہیں، آن لائن جو بھی کام چل رہے ہیں اس میں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی لائف کا ایک مقصد بناتے ہیں نا کہ ہم نے کرنا ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں آج کل کہ یا تو کاروبار کریں یا کوئی جاب کر لیں، تو کریں ڈیسائیڈ کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کریں، اگر آپ نے کرنا ہے کوئی جاب کرنی ہے کسی کی تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ میرے سامنے بہت ایگزامپل ایسی ہیں، ہماری کلاس کی ٹاپر ہیں ہمنا، تو انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا ملتان سے، جاب کر رہی تھیں، انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا، تو ایور نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے ابو کے ساتھ ریڈی لگانی بات، تو انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ارن کر رہی ہیں۔ پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے آج کل، آپ کے اندر سکلز ہونی چاہیے، سکلز اپنی پالش کرنی پڑتی ہیں۔ میں ریسنٹلی گیا ہوں اپنے آئی ایس ڈپارٹمنٹ میں، تو نعمان آباد صاحب ہیں ہمارے HOD تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ سلمان صاحب آگے مگنی سر، وہ ہمارے فیس بک فرینڈس بھی ہیں تو بات چیت چلتی رہتی ہے۔ کہتے سلمان صاحب میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ مارکیٹنگ کرو، تو آپ نے مارکیٹنگ کیوں نہیں کی؟ میں سر تب دوست یہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھا جو ٹرینڈ چل رہا تھا نا آپ اس سے چلے ہو، لیکن وقت آنے پہ آپ نے ٹرینڈ چینج کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سکلز کو جانیں کہ آپ کی سکلز کس میں ہیں، آیا آپریشن سائڈ پہ ہیں، آیا مارکیٹنگ سائڈ پہ ہیں، یا آپ کسی HR کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں میں سے 3 کو سلیکٹ کر لیں گے نا کہ آپ ایک مارکیٹر بن سکتے ہیں، پروفیشنل بن سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی بینکنگ سیکٹر چوز کرنا ہے، تو چوز آپ کریں۔ ٹائم یہی ہے، کیونکہ آج کل جو سینیریو چل رہے ہیں ہمارے، تو ان میں جاب ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا کاروبار کرنا ہے اپنا کریں، جاب کرنے تو جاب کریں سر۔ تھینک یو ماشاء اللہ۔ بس آخر میں ایک شعر پڑھوں گا اس سلمان کے لیے کہ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی پرسنالٹی یہی ہے، مطلب ایک بڑا سب میں سے اوبیڈینٹ اور اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے والا۔ اگر سارے اسٹوڈنٹ اس طرح بن جائیں، سارے نوجوان، اب اسٹوڈنٹس تو میں نہیں کہوں گا، سارے اسٹوڈنٹس اگر سارے نوجوان سلمان جیسے بن جائیں تو پاکستان میں نہ کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی